अमेरिका को जंग का डर है। जी हां, अमेरिका से नहीं, अमेरिका को यह डर है कि नेतन्याहू अपना करियर बचाने के लिए लेबनान पर हमला कर सकता है। यह रिपोर्ट पूरी मौजूद है, इस पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। रिपोर्ट लंबी है क्योंकि आज हम आपको बहुत सारे अपडेट नहीं देने वाले, ज्यादातर आपको सारी खबरें मैं इसी रिपोर्ट के अंदर दे रहा हूं, तो आखिर तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बता दूं कि इजराइल के प्रधानमंत्री के बारे में अमेरिका को खुद डर है, बाइडेन सरकार को खुद डर है। उन्होंने खुद कहा है कि हमें डर है कि कहीं ऐसा ना हो अपना करियर बचाने के लिए लेबनान पर हमला कर दे नेतन्याहू। और दूसरी रिपोर्ट देखिए, नेतन्याहू लेबनान को जंग की धमकी दे चुके हैं कि हम वही हाल करेंगे जो हमने हमास का हाल किया है, जो हमने गाजा का हाल किया है, वो हम लेबनान का करेंगे। वहीं मेरे दोस्तों आपको बताऊं, नेतन्याहू ने यह तक कह दिया है हिजबुल्लाह को सबक ले, हमास से सबक ले कि कोई भी टेररिस्ट बच नहीं सका, उनका हाल क्या किया है हमने और कोई भी बच नहीं सकता। तो यानी खुल्लम खुल्ला हिजबुल्लाह को यानी लेबनान को नेतन्याहू ने धमकी दी है। मेरे दोस्तों अब आईडीएफ चीफ का बयान सुनिए। इजराइल के डिफेंस फोर्स के चीफ ने कहा है कि हिजबुल्लाह भारी नुकसान उठा रहा है, उसका बड़ा नुकसान हो रहा है और हम गाजा के अंदर सालों साल लड़ेंगे। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री कतर पहुंचे हैं और कतर के अमीर से अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल को समझाएं और कहें उससे कि कम से कम कैजुअलिटी हो और लिमिटेड हमला करे, यानी ऐसा हमला करे कि आम लोगों की जान न जाए। साथ में हम इस बात की ही तरफ हैं और हमारा झुकाव इसी तरफ है कि कोई भी गाजा का इंसान गाजा ना छोड़े और जो लोग छोड़ चुके हैं गाजा वो वापस आए। उधर गाजा के अंदर अब तक 22,900 यानी 23,000 गाजा के लोगों की मौत हो चुकी है। जंग में नुकसान इजराइल का भी, आईडीएफ की एक और सीनियर कमांडर गाजा के अंदर मारी गई है। उधर यमन ने अपनी ही खतरनाक धमकी दी है। यमन ने कहा कि कोई भी जहाज अगर इजराइल के पोर्ट पहुंच गया तो वो लाल सागर वापस क्रॉस नहीं कर पाएगा। ये एक बड़ी धमकी। गाजा के लोगों का हाल भी आपको दिखा देता हूं। खाने की किल्लत कितनी है कि खाने पानी को इजराइल ने हथियार बना दिया है, लोग भूख से तड़प रहे हैं। मेरे दोस्तों ये दोनों तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहा है, जो पत्रकार है, इसके परिवार के पहले भी लोग मारे गए हैं और अब एक और जवान बेटा, बिल्कुल जवान, जो पत्रकारिता कर रहा था, वो भी जर्नलिस्ट था, इजराइल ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाकर उनको भी कत्ल कर दिया। गाजा का हाल इतना बुरा है कि यूएन ने खुद कह दिया है कि अब हमारे शेल्टर में किसी भी इंसान की जगह नहीं है, हमारे शेल्टर पूरे भरे हुए हैं। यानी गाजा के लोग अब बिल्कुल अल्लाह भरोसे हैं, अब कोई भी उनका पुरसाने हाल नहीं है। मेरे दोस्तों एंटोनी ब्लिंकन, इसके बाद वो पहुंचे थे जॉर्डन। तो जॉर्डन के विदेश मंत्री ने अमेरिका के एंटोनी ब्लिंकन विदेश मंत्री से मांग की है कि अमेरिका खुद सीज फायर की मांग करे, इस जंग को रुकवाए और फिलिस्तीनियों को जो निकाला जा रहा है इजराइल को रोके कि वो फिलिस्तीनियों को ना निकाले। जॉर्डन पहुंचने से पहले तुर्की और ग्रीस अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन पहुंचे थे और उन्होंने बयान दोनों जगह यही दिया कि हम नहीं चाहते कि ये जंग आगे बढ़े। उधर इजराइल की हकीकत जानिए। इजराइल अब तक गाजा के अंदर $25 मिलियन की लूटपाट कर चुका है। अब आप समझ लीजिए गाजा की अथॉरिटी ने कितना बड़ा डेटा दिया है और कितनी दिल को फाड़ देने वाली बात बताई है कि गाजा के अंदर हर दिन कम से कम 10 बच्चे अपने हाथ या पैर खो रहे हैं, जिस्म का कोई ना कोई अंग उनसे कट के अलग हो रहा है। कतर के अमीर ने इजराइल के हॉस्टेज की फैमिली से मुलाकात करी, यानी उन इजरायली परिवार से मुलाकात करी जिनका घर का कोई ना कोई शख्स हमास की कैद में है। और उन परिवार वालों इजरायलियों से कतर के अमीर ने कहा कि हम बातचीत तो हमास से सही कर रहे थे, लेकिन लेबनान के अंदर जब इजराइल ने हमास के एक लीडर को मार दिया, उसके बाद से बातचीत हमास से हमारी बिगड़ गई है। उधर फिलिस्तीन अथॉरिटी ने कहा कि इजराइल के मिनिस्टर जो फालतू के बयान दे रहे हैं उससे हम एग्री नहीं है। कोई कह रहा है कि गाजा के अंदर इजराइल की सरकार चलेगी, इजराइल की सिक्योरिटी होगी।
हम इससे बिल्कुल नाइत्तफाकी रखते हैं। हम पूरी तरह से इसके खिलाफ हैं क्योंकि वो फिलिस्तीनियों का है और फिलिस्तीन ही गाजा पर राज करेगा। पीछे ये जो तस्वीर आपको नजर आई है, जो नौजवान शख्स है, उनके पीछे जो बुजुर्ग शख्सियत हैं वो हमास के फाउंडर हैं। उन्होंने हमास को बनाया था। उन्हीं के ये ग्रैंडसन हैं, यानी समझ लिए पोते हैं। इजराइल की बमबारी में इनकी भी मौत हो गई है। उधर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी सेनेटर के हेड से, जी हां, इंटेलिजेंस कमेटी के हेड से मुलाकात करी और बातचीत क्या हुई है ये सामने नहीं आई है। इराक अपने देश से अमेरिकी सैनिकों को निकालना चाह रहा था। उधर सीरिया के अंदर खेल उल्टा हो गया। अमेरिका ने और भी भारी मात्रा में सीरिया में अपने फौजी भेज दिए हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान 34 दिन के अंदर परमाणु बम बना सकता है। वो इतना अमीर हो गया है। ईरान इस वक्त खतरनाक और पैसा वाला हो गया है। जब मैं राष्ट्रपति था अमेरिका का तो मैंने ईरान पर इतनी पाबंदियां लगाई थी कि ईरान को बिल्कुल खाली हाथ कर दिया था। उसके पास ना हमास के लिए पैसे थे, ना हिजबुल्लाह के लिए पैसे थे, ना अपने दूसरे ग्रुप के लिए थे, लेकिन अब उसके पास सभी के लिए पैसे हैं। But we have wars in Europe, we have war in the Middle East, and China is threatening Taiwan. Iran is inches away from a nuclear bomb. They're going to have a nuclear bomb, they say, in 34 days. And when we were in charge, Iran was broke. Iran had no money for Hamas. They had no money for Hezbollah. They were broke. Now they're very rich. They have $250 billion, they say, not including the $6 billion they got for a hostage trade. यूएन के एक अधिकारी ने फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्ट कर दिया था सोशल मीडिया पर। तो यूएन की जांच बैठ गई इस पर। यूएन जांच कर रहा है कि भाई इसने ऐसा कैसे कर दिया। यानी आप समझ सकते हैं यूएन सिर्फ मगरमच्छ के आंसू रो रहा है कि बड़ा बुरा हो रहा है, गाजा में कत्लेआम हो रहा है, गाजा जहन्नम हो गया है। लेकिन इन्हीं का कोई शख्स जिसका दिल टूट जाता है, जो इमोशनल होकर फिलिस्तीन के लिए कुछ बोल देता है, तो ये उल्टा उसकी जांच करना शुरू कर देते हैं। उधर यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने लेबनान के आर्मी के चीफ से मुलाकात करी है। जाहिर सी बात है यूरोपीय यूनियन नहीं चाहता कि लेबनान इजराइल के खिलाफ जंग में उतरे। अब ये तस्वीर देखिए, यहिया अंसनवार जो हमास के सीनियर लीडर हैं, उनके घर पर इजराइल की सेना ने कब्जा कर लिया है और उनके घर पर उनकी चेयर पर बैठकर इजराइल के झंडा लगाकर तस्वीर खींचकर हमास को छुड़ाने के लिए वायरल की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल के टैंकों के द्वारा ही इजराइल के लोग मारे गए थे 7 अक्टूबर को। तो उनकी फैमिलीज ने अब डिमांड की है कि इजराइल के उन सैनिकों की और उन टैंक चलाने वालों की जांच हो। गाजा की गवर्नमेंट ने, ऑफिशियल ने उखड़ती हुई सांसों से कहा है कि हम अपने भाई इजिप्ट से कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके अपने दरवाजों को खोलिए। हमारे यहाँ गाजा के अंदर 6000 ऐसे पेशेंट हैं जिनको तुरंत इलाज की जरूरत है और उनको जल्द से जल्द अपने देश के अंदर ले। मेरे दोस्तों, गाजा के अंदर 67,000 यानी समझ लीजिए 68,000 बिल्डिंग्स पूरी तरह से बेकार हो गई है, यानी जमीन से भी खत्म हो गई है और लगभग 3 लाख बिल्डिंग डैमेज हुई है। मेरे दोस्तों, जरा इस तस्वीर को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये नीली पन्नी में जो आपको लग रहा होगा कि ये कोई छोटी मोटी चीज होगी या कोई सामान होगा पिन्नी में, नहीं 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 नहीं, ये एक पत्रकार है जो गाड़ी चला रहा है और अपनी गाड़ी के अंदर अपने साथी के जिस्म के बचे कुचे जो हिस्से मिले हैं बमबारी के बाद, जो बिखर गए थे, प्लास्टिक में इकट्ठा करके अपने दोस्त को लेके जा रहा है, उसकी लाश के टुकड़ों को। अल्लाह अकबर। उधर इराक के, ये देखिए तस्वीर एक्सक्लूसिव है, इराक के एक ग्रुप ने इजराइल के हाइफा पोर्ट पर मिसाइल दागी है। मेरे दोस्तों, एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि इजराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में 6 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया, जिसके बाद फिलिस्तीनियों ने इजराइल के मिलिट्री के ऊपर हमला किया। तो मिलिट्री ने कईयों को गोली मारी, जिसमें 3 साल की एक बच्ची भी मारी गई है। देखिए, लेबनान के बैरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हैक किया गया और हर जगह स्क्रीन पर चलाया गया कि हिजबुल्लाह आप सभी लोगों को जंग की तरफ लेकर जा रहा है। जाहिर सी बात है, ये हैक जो किया गया है ये इजराइल की तरफ से किया गया।
मेरे दोस्तों, उधर इजराइल ने माना है कि हिजबुल्लाह ने हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोल बेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए हमारी अगली अपडेट का। जय हिंद।